हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक क्या था भाई? सिंपल इंटरेस्ट था। इसमें हमने 3 पार्ट करवा दिए। आज हमारा अगला पार्ट होगा और अगला पार्ट का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखो क्या भाई, 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया कि पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का व दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। ये बात इक्वल दे रखी है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है ना, वो क्या है आपका भी इक्वल है। तो हमें क्या बतानी है, वो दोनों भाग बतानी है जितने जितने रुपए लगाए थे अगले ने। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसका बेसिक मेथड देखना क्या है। बेसिक मेथड ये है कि पहले भाग को तो क्या मान लेते हैं भाई, एक्स मान लेते हैं। पहला भाग क्या है भाई, यहाँ से मान लेते हैं पहला भाग क्या भाई, एक्स है। और जो दूसरा भाग है वो कितना हो जाएगा, यहाँ से 26,000 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखो वो क्या कहता है, इनका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो क्या है, इक्वल है। क्या भाई, इक्वल है। तो यहाँ से देखो पहले जो भाग है उसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो एक्स है, प्रिंसिपल तो कितना भी एक्स है। वो क्या करता है, रेट कितनी लगाता है, 10%। ठीक है भाई। और कितने वर्ष के लिए करता है, 5 वर्ष के लिए करता है। नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, इक्वल। अब दूसरे भाग पे कितना है अभी, दूसरा भाग 26,000 माइनस एक्स है। कितना अभी, 26,000 माइनस एक्स है। ठीक है भाई। कितने वर्ष के लिए, 9% की दर से 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो मैंने इक्वल क्यों लगा दिया, अगले ने साफ साफ कहा जो सिंपल इंटरेस्ट है ना वो क्या भाई, इक्वल है। क्या भाई, सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से देखो पहले भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे भाग का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से देखो इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई दूसरे भाग पे क्या करता है भाई, 6 वर्ष लगाता है। कितने वर्ष लगाता है भाई, यहाँ से 6 वर्ष लगाता है। मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो इसको सरल करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से 100 से 100 कट गए यहाँ से। और कर लेंगे थोड़ा सा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से भाई 5 हो जाएगा यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे तो ये कितना हो गया, यहाँ से 25x हो गया। और बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से इनको गुणा करना, कितना हो गया, 9 × 27, यानी 26,000 को किससे गुणा करना है भाई, 27 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 27 से गुणा करना है। अब क्या आ जाएगा, 9 × 27 एक्स हो गई, माइनस के 27 एक्स। अब यहाँ देखो इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे तो कितने हो गए टोटल, ये 52 हो गए। कितने हो गई, 52 एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 26,000 और गुणा कितना हो जाएगा, ऐसे 27 हो जाएगा। हमें तो सिर्फ x बराबर चाहिए और x बराबर चाहिए तो यहाँ से देखो 26 से कुछ 26 हो जाएगा यहाँ से, और 26 दूनी 52 हो गए। अब 2 से फिर हो जाएगी 1000 हो गए, कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500, यानी x बराबर कितना आ गया, यहाँ से 5 से गुणा कर लेना, 7 × 5 = 35 हो गए, और 5 दूनी 10 और कितना हो गया 13, यानी 135 और 00। कहने का मतलब क्या है, जो पहला भाग है वो तो क्या है 13,500 रुपये। कितना भाई, 13,500 रुपये। अब यहाँ से देखो 13,500 हो गया तो दूसरा भाग यहाँ से आ गया 13,500 रुपये। कितना आ गया भाई, 13,500। यहाँ से देखना दूसरा भाग भाई, इसमें से घटा देंगे 13,500, 13 दूनी कितना होगा, यहाँ से 26 हो गया। और यहाँ से कितना कम कर देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा, 12,000 कितना हो जाएगा, यहाँ से 500 रुपये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से देख लेना, ये 14 हो गए, 12 और जोड़ेंगे कितने हो गए, 26। यानी पहला भाग तो कितना है 13,000 है और दूसरा भाग कितना है भाई, यहाँ से 12,500। ये तो हमारा क्या था, बेसिक मेथड था। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे निर्भर करता है, आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे निर्भर करता है, रेट पे निर्भर करता है और किस पे करता है, टाइम पे करता है। किस पे करता है, रेट और टाइम के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ से देखो हम क्या कर लेते हैं, पहला भाग मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, पहला भाग हमारा क्या है, कुछ भी मान लेते हैं, यहाँ से ए मान लेते हैं पहला भाग। इस पर क्या करता है, वो कितने लगाता है, रेट कितने लगाता है, 10% लगाता है। कितने टाइम के लिए, 5 वर्ष के लिए। अब यहाँ से देखो ये परसेंटेज में है तो यहाँ से देखो परसेंटेज में आएगी, यहाँ परसेंटेज लगा देता हूँ मैं 10% और गुणा ये हो गया 5। अब देखो दूसरा भाग हमें पता नहीं कितना है, वो क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। अगला रेट क्या लगाता है भाई, यहाँ से कितनी रेट लगाता है भैया, 9% लगाता है। और कितने समय के लिए करता है भाई वो 9%, कितने समय के लिए, 6 वर्ष के लिए। ये दोनों इक्वल है, यहाँ से दोनों क्या है, इक्वल है ये चीज़ें। अब यहाँ से देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा यहाँ से, और इसको हम सरल कर लेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, 25 ए हो गया, और इक्वल किसके हो जाएगा, यहाँ से 27 बी के। हमें किसका मान चाहिए, ए बटे बी का मान चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 27 बटे कितना हो गया, 25 हो गया। अब यहाँ से देखो टोटल जो अगले ने क्या किया था, जो पूंजी क्या की थी, निवेश की थी अगले ने, वो टोटल यहाँ से कितनी हो गई, यहाँ से 52 होगी। क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, 26,000, यानी 52 का मान कितना दे रखा है,
52 हो गए भाई टोटल दोनों ए प्लस बी के मान। कितना दे रखा है यहाँ से 26,000 दे रखा। कितना दे रखा 26,000, एक का मान लेके आएंगे यहाँ से कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 500 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो एक का मान 500 आ गया तो हमें किस किस का मान बताना है, 25 का मान बताना है। तो किससे गुणा करेंगे 500 से गुणा, 25 पंजे 125 कितना हो गया 12,500 हो गया। अब दूसरी पूंजी बतानी, इसको भी 500 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ से 13,500 रुपये हो जाएगा। यानी ये हमारे क्या है दोनों मेथड है, दूसरा मेथड ये और जो पहला मेथड हमारा ये है। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 12,600 रुपये 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से 3 वर्ष का, ठीक है भाई, दूसरे भाग का 3% की दर से 4 वर्ष का और तीसरे भाग का 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या भाई बराबर है, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या भाई इक्वल है। ये बात अगले ने लिखी है यहाँ से। तो प्रत्येक भाग का साधारण ब्याज ज्ञात करो, यानी सिंपल इंटरेस्ट ही बताना है। तो इस क्वेश्चन का क्या करते हैं सोल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं तो मैंने बताया था जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो किस पे निर्भर करता है, रेट और टाइम पे क्या करता है डिपेंड करता है। तो पहला भाग क्या मान लेता हूँ ए ही मान लेता हूँ, ठीक है भाई, कितने % की रेट से 2% की दर से, कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। फिर दूसरा भाग क्या मान लेता हूँ भाई बी मान लेता हूँ, ठीक है भाई, कितने % की रेट से 3% रेट है, टाइम कितना दिया अगले ने 4 वर्ष। अब तीसरे भाग को क्या मान लेता हूँ मैं सी मान लेता हूँ और रेट क्या लगाई अगले ने 4% लगाई, ठीक है भाई 4% लिख देता हूँ यहाँ से और टाइम कितना है यहाँ से 5 वर्ष है। अब यहाँ से देखना रेट यहाँ कितनी है भाई 4% है, कितनी है भाई यहाँ से देखो दूसरे पार्ट में 3% है, यहाँ परसेंटेज है ध्यान रखना भाई यहाँ से, और यहाँ कितनी है 2% है, यहाँ भी कितनी है परसेंटेज में है ध्यान रखना। अब क्या है ये तीनों इक्वल है, ये बात अगले ने लिखी है, तीनों क्या है इक्वल है। अब यहाँ से देखो हम इसको सरल करना चाहें तो थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। यहाँ से देखो इसमें भी 2 है, परसेंटेज तो हट ही जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और इसमें कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2 आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से देखो हम इसको क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 6 भी हो जाएगा यहाँ से और ये कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 10 और सी हो जाएगा। अब देखो ये चीज़ें हमने रेशियो में पढ़ी थी, कैसे पढ़ी थी, यानी तीनों चीज़ें इक्वल दे रखी है तो हमें ए का मान निकालना है तो ए को ढक लेंगे, दोनों से गुणा कर लेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो तीनों का रेशियो निकालेंगे, यहाँ से ए बी और सी का निकालेंगे। तो ए का निकालना चाहते हैं तो ए को ढक लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ये आ गया 60। अब यहाँ से देखो हमें किसका निकालना बी का निकालना तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 30 हो जाएगा। सी का निकालना सी को ढक लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 18 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हम इसको और सरल करेंगे, थोड़ा सा और करेंगे तो थोड़ा सा और करेंगे तो यहाँ से देखना ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 2 से सरल कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 9 हो जाएगा। फिर और कर लेंगे यहाँ से सरल करेंगे यहाँ से तो फिर कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा यहाँ से और ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये 10 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा ऐसे 3 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास क्या आ गया रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका है आपको पता है क्या, इस पूंजी का है। तो यहाँ से देखो 10 और 5 कितने हो गए 15, 3 कितने हो गए ऐसे 18, टोटल पूंजी कितनी हो गई यहाँ से 18। लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है भाई टोटल पूंजी 126 यानी 12,600 रुपये। तो यहाँ से देखो हम इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई कितनी बार भाग जाएगा ऐसे हम करेंगे तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा भाई 8 6 48 हो गया, 7 तो 8 56 हो गया, 7 5 12, इसका मतलब कितना हो गया ऐसे 7 बार, कितना आ जाएगा ऐसे 700 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ऐसे 700 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना 700 से यही चीज़ आएगी। अब यहाँ से देखना एक का मान कितना आ गया यहाँ से 700 आ गया। तो हमें वो पूंजी बतानी है, तो पूंजी बतानी है तो इसको भी किससे गुणा करेंगे 700 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 700। यानी जो पहला भाग है वो कितना था भाई यहाँ से 7000, कितना है 7000। दूसरा भाग हम बता देंगे यहाँ से 700 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ से 3500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 3500। फिर 700 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 700, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों पूंजियाँ हैं भाई, पहले भाग पे कितनी लगाई 7000 लगाई, दूसरे पे 3500 लगाई, तीसरे पे कितनी लगाई 2100 लगाई। अब हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है कि सिंपल इंटरेस्ट बताना है, साधारण ब्याज बताना है। अब आपके पास सभी चीज़ें साधारण ब्याज बता सकते हो
तो एस आई बराबर बताना है, सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर। तो यहाँ से देखो पहले भाग के ऊपर ही बता देते हैं, यहाँ कितना हो गया 7,000, प्रिंसिपल कितना है 7,000 है। अब यहाँ से देखो रेट क्या लगाता है वो 2% लगाता है, और 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। ठीक है भाई, डिवाइड किसे करना 100 से, क्योंकि परसेंटेज हटा दी हमने। यहाँ से देखो हम सरल करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, दोनों 0 कट जाएगी यहाँ से। ये कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, 6 को 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया यहाँ से 42 हो गया। इसका मतलब 420 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई यहाँ से, साधारण ब्याज कितना है भाई 420 रुपये। कितने रुपये भाई 420 रुपये। यानी तरीका तो वही था, उसमें था इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या पूछा था इसने, भाग पूछे थे भाई, पहला भाग बताना दूसरा भाग बताना। इसमें क्या पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया। तो यहाँ से देखो आपको भाग निकालने पड़ेंगे, पहला भाग निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा भाग तो आपको एक ही निकालना है, लेकिन यहाँ तीनों निकाल लिए। एक क्यों निकालना है, यदि आप ये लेके चलोगे 2100 रुपये लेके चलोगे तो भी सिंपल इंटरेस्ट यही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ देख लेना चाहिए यही आएगा। मैं यहाँ से तीसरा भाग लेके चलता हूँ, तो इसके लिए प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से मैं निकालना चाहता हूँ सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है भाई यहाँ से 2100, कितना है 2100। अब यहाँ से देखना रेट कितनी है भाई, यहाँ से 4% है, और टाइम कितना दिया 5 दिया है, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से देखो 21 चौक 84 हो गए, और 84 को किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, 8 पंच 40 कितना होगा, यानी एक ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट अगले ने इक्वल बोल दिया तो इक्वल ही आएगा, चाहे आप कोई भी ले लेना, चाहे ये भाग ले लेना, चाहे ये ले लेना, और चाहे ये ले लेना, एक ही आएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 18,750 रुपये एक आदमी द्वारा अपने 2 बेटों के बैंक खातों में इस तरह डाले कि वे 18 वर्ष की आयु में बराबर धन प्राप्त करें। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से बराबर धन प्राप्त करें, इसका मतलब जो अमाउंट होगा ना वो क्या होगा उनका इक्वल होगा। क्या होगा भाई, इक्वल होगा। फिर क्या कहता है, उनकी आयु दे रखी है 12 वर्ष व 14 वर्ष हो, तो दर कितनी दे रखी है 5%। छोटे बेटे का हिस्सा बताना है। तो यहाँ से देखो हम इसका क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। अब सोल्यूशन करेंगे तो आपको ये पता चल गया कि दोनों जो 2 बेटे हैं उन दोनों का जो अमाउंट होगा ना वो इक्वल होगा। तो अमाउंट होगा तो आपको पता है कि प्रिंसिपल में क्या जोड़ते हैं, अमाउंट बराबर क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। प्रिंसिपल में क्या जोड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे। अब यहाँ से देखो पहले का हिस्सा मान लेते हैं, फर्स्ट जो उसका क्या है भाई पुत्र है, उसका बेटा है, यानी मान लेते हैं फर्स्ट, उसके पास कितना है भाई प्रिंसिपल कितना है x रुपये, कितना है भाई x रुपये। और जो दूसरा बेटा है उसके पास कितना है भाई, टोटल कितना है 18,750 है। इसमें से क्या घटा देंगे, x घटा देंगे, इसके पास इतने रुपये हो। अब जो अमाउंट है ना वो इक्वल है, क्या भाई अमाउंट क्या है इक्वल है। अमाउंट इक्वल है तो यहाँ से दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वल करो यहाँ से, तो प्रिंसिपल हो गया पहले का प्लस, अब क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो यहाँ से पहला बेटा है वो यहाँ से 18 वर्ष होने के लिए कितने वर्ष का समय लेगा, यहाँ से 6 वर्ष का लेगा, और रेट क्या लगाता है 5%, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर करेंगे, यानी दोनों का अमाउंट इक्वल है, यहाँ लगा देता हूँ। फिर यहाँ से देखो दूसरा क्या करता है कि 18,750 और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से x हो जाएगा। ठीक है भाई, और प्लस फिर क्या करता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से निकालेंगे 18,750 और माइनस x हो जाएगा। ठीक है भाई, और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ये 14 वर्ष का है तो कितना वर्ष लगेंगे उसको 4 वर्ष लगेंगे। रेट तो एक ही है 5%, 5 गुणा कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा। यानी जो पहला जो उसका बेटा है उसका जो अमाउंट ये, और जो दूसरा बेटा उसका अमाउंट ये, और दोनों क्या है भाई इक्वल है, क्वेश्चन में कहता है, यानी बराबर धन प्राप्त करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। सरल करेंगे तो यहाँ से देखना हम करेंगे क्या कि आप या तो इसको सरल कर लेना, इसको सरल कर लेना, एलसीएम ले लेना, फिर ये 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ ये 100 से 100 कट जाएगा। तो हम इसको क्या करते हैं सरल करते हैं, या आप इसको इधर लेके आ जाना, इसको इधर लेके आ जाना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो आप कैसे भी इसको सरल कर लेना। तो यहाँ से देखो हम इसको सरल करते हैं, सरल करें तो एक बार एलसीएम ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 100x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 100x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा यहाँ से 30x हो जाएगा, 30x हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा बराबर। यहाँ देखना हम इसको सरल करेंगे तो ये 100 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 18,750 और माइनस कितना आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस ये तो रहेगा यहाँ से 18,750 माइनस x, और कितना हो जाएगा यहाँ से 20 कर देता हूँ, 520 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस 100 को ख़त्म कर दिया हमने, ये कर दिया यहाँ से ख़त्म। अब यहाँ से देखो
हम इन दोनों पदों में देखें भाई, इधर तो रहेगा 130, ये तो रहेगा 130 x बराबर, यहाँ से देखना इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, 18,750 और कितना है भाई 18,750 और माइनस क्या है x है, ये तो है ही है। और यहाँ से देखो क्या कॉमन है, 20 कॉमन है, कितना है भाई 20 कॉमन है, ये भी ले लिया मैंने यहाँ बाहर। अब यहाँ से देखो इधर क्या बचेगा 5 बचेगा और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा भाई, ये 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा यहाँ से, 20 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा, 5 ये हो गया और 1 ये हो गया, टोटल कितना होगा यहाँ से 6 हो गया, कितना होगा भाई यहाँ से 6 हो गया। अब देखो इसको हम सरल करेंगे तो यहाँ देखना एक बार कि इसको हम सरल करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यहाँ भाई, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कट गया यहाँ से भाई, ये गुणा में ही सभी चीज़ें क्या है गुणा में। अब यहाँ से देखो हम इनको गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना होगा यहाँ से 13x हो गया और बराबर ये कितना हो जाएगा यहाँ से 18,750 और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 12 हो जाएगा और ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 12x। इसको आप इधर लेके आओ, इधर लेके आओगे तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ से 25x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25x और इधर क्या हो जाएगा 18,750 और गुणा कितना होगा यहाँ से 12। अब इसको सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो हमें किसके बराबर चाहिए x के बराबर चाहिए। तो यहाँ से देखना भाई 25 आता कितने हो गए यहाँ से 175 हो गई, ये 12 बच गए, 25 पंजे 125 हो गया 0 और गुणा कितना हो गया ऐसे 12। इसको हम सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो गया और 12 6 की 72 और ये कितना हो गया ऐसे 78 हो गया, कितना हो गया 78 हो गया। यानी जो उसका फर्स्ट बेटा था उसका तो कितना भागा भाई 7800 रुपये, यानी x का मान आ गया यहाँ से 7800 रुपये आ गया। अब किसकी बात करते हैं यहाँ से, दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं तो इसमें से घटा देना, घटाएंगे तो यहाँ से देखना भाई टोटल कितना है भाई 18,750, कितना है 18,750, इसमें से क्या करना है 7,800 क्या करना है घटाना है, तो घटाएंगे यहाँ से 0 आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये कितना हो गया भाई यहाँ से 8 दूनी 16 हो गया, कितना बच गया 9 बच गया और यहाँ कितना आ जाएगा भाई यहाँ से ये 0 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यानी जो दूसरा बेटा है उसके कितने रुपए हैं भाई 10,950 रुपये, कितने भाई 10,950, 10,950 ये दूसरे के आ गए। अब यहाँ से देखना हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखना एक बार समझना इसको, क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है जो उनका क्या है भाई अमाउंट है ना वो क्या है इक्वल है, दोनों का अमाउंट क्या है भाई इक्वल है। यहाँ से कितना है भाई अमाउंट दोनों का इक्वल है। अब यहाँ से देखना अमाउंट इक्वल है तो अमाउंट इक्वल हो गया तो ये चीज़ें हमने कर ली, यहाँ से ये कर ली। अब यहाँ से देखो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका दूसरा मेथड देखते हैं, क्या करते हैं दूसरा मेथड देखते हैं। अब वो मेथड क्या है यहाँ देखो, ये तो हमारा बेसिक मेथड था, इससे भी कर सकते हो, लेकिन इसका दूसरा मेथड देखना जो मैंने बताया था वही मेथड देखना आप। यानी पहले बेटे को तो कितने हैं भाई 7800 रुपये और दूसरे के 10,950 रुपये, कितने हैं भाई 10,950 है। अब यहाँ से देखना हम वही तरीका लगाते हैं भाई, पहले जो उसका पुत्र है उसको a रुपये मिलते हैं, कितने मिलते हैं भाई a मिलते हैं। अब इसको a मिलते हैं तो इसके साथ इसको क्या मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो यहाँ से a का निकालेंगे, यहाँ से कितना है भाई 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई 6 वर्ष के लिए और दर क्या लगाइए अगले ने 5 और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब दूसरे का अमाउंट निकालेंगे, दूसरे को क्या मान लेते हैं b धन मिलता है, ठीक है, प्लस b कितने वर्ष के लिए भाई 4 वर्ष के लिए, रेट क्या लगाई अगले ने 5 ही लगाई, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो गया और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 130 और नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और a 7 रहेगा इक्वल। यहाँ देखना भाई 5 चौक 20 हो गए और ये कितना हो जाएगा यहाँ से 120 और b हो जाएगा यहाँ से और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से, ये कट गया। अब इसको सरल करेंगे यहाँ से, ये कट गया 0 से 0। अब ये यहाँ से देखना कितना हो गया a बटे b कितना हो गया भाई यहाँ से कितना आ जाएगा यहाँ से 12 बटे कितना आ जाएगा यहाँ से 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से टोटल कितना हो गया यहाँ से अमाउंट कितना हो गया भाई यहाँ से धन कितना हो गया 25 हो गया, कितना हो गया भाई यहाँ से 25 हो गया। क्वेश्चन में कितना दे रखा है 18,750, कितना दे रखा है 18,750, एक का मान लेके आएंगे तो 25 7 175 हो गए, 25 5 125 कितना होगा भाई यहाँ से 750। एक का मान कितना आ गया 750, हमें किसका बताना है 12 का बताना है, 750 से गुणा करेंगे तो यहाँ से देखो 0 हो गया, 12 5 60 हो गए, 12 6 की 72 और 6 कितने हो गए 7800 रुपये, यानी एक का हिस्सा आ गया। अब दूसरे का बताना है, इसको भी किससे गुणा करना है 750 से गुणा करना है तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ से 13 5 65 हो गए यहाँ से और यहाँ से देखना 13 7 91 हो गया, 91 होने के बाद यहाँ से देखना भाई 13 7 91 तो ये हो गई और 13 5 65 ये हो गया था, इसका मतलब 6 हो गए यहाँ से, कितने हो गए भाई यहाँ से 97, कितना हो गया भाई 97 रुपये, यानी दोनों का हिस्सा ये आ गया यहाँ से। अब
अगले ने क्या पूछा था, छोटे बेटे का हिस्सा पूछा था। तो छोटे बेटे का हिस्सा कौन सा है भाई, यहाँ से 7800 रुपये। कितना भाई, यहाँ से 7800 रुपये। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 7800 रुपये। अब देखो जो इससे पहले क्या था ना, उसमें क्या क्या था, हमने क्या किया था भाई, 18750 है। कितना भाई, 18750 है। उसमें से कितना घटाया था, 7800 घटाया था, यही तो घटाया था। क्या आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो गया, 17 हो गया। तो यहाँ से देखो भाई कितना बचेगा, यहाँ से इसमें से घटाएंगे तो भाई यहाँ से 17 में से 8 घटाओ, यहाँ से कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। यहाँ से कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। और यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 0 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 10,950 आएगा। कितना आएगा भाई, 10,950 आएगा। यहाँ से गुणा करना भाई एक बार, 0 हो गया, 13 पंजो 65 हो गया यहाँ से, और 13 साती 91, और ये कितने हो गए, यहाँ से 97 हो गए। कितने हो गए भाई, 97 हो गए। एक बार भी यहाँ देखना, हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ से देखना 0 आ जाएगा, 12 पंजो 60 आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ से देखो 12 पंजो 60 हो गया, 12 6 72, 12 साती 84। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 90 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो इससे जो पिछला जो मेथड बताया था ना, उसमें भी हमने यही कर दिया था। तो इसका मतलब इससे पीछे मेथड बताया था, उसमें जो कैलकुलेशन की थी ना, वहाँ भी आप कितना कर लेना भाई, 9000 कर लेना। कितना कर लेना, 9000 कर लेना। तो यहाँ कितना बच जाएगा, 9750 बच जाएगा। कितना बच जाएगा भाई, यहाँ से 9750 रुपये। यानी कहने का मतलब क्या है कि छोटे बेटे को तो 9000 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ कितना भाई, 9000 रुपये मिलेंगे। और जो उसका बड़ा बेटा है उसको कितने मिलेंगे, 9750 रुपये मिलेंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12%, 15% की दर से धन क्या किया, निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर क्या हुआ, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। निवेश का अनुपात बताना हमको, कितने कितने का निवेश किया था उसका क्या बताना है, अनुपात बताना है। अब यहाँ से देखो 3 स्कीम है, स्कीम क्या क्या मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मान लेते हैं। ये फर्स्ट स्कीम है और ये सेकंड स्कीम उसकी, और ये क्या है भाई, थर्ड स्कीम है। तीनों स्कीम है। अब यहाँ से देखो इसमें क्या लगाता है, ए करता है, निवेश करता है धन। इसमें क्या करता है, बी करता है। इसमें क्या करता है, सी करता है। अब यहाँ से देखो अगले ने कितने कितने वर्ष के लिए, इसमें 6 वर्ष के लिए, और इसमें 10 वर्ष के लिए, और इसमें क्या करता है 12 वर्ष के लिए। और जो अगले ने रेट लगाई वो क्या लगाई, इसने 10% लगाई, यहाँ 12% लगाई अगले ने, परसेंट है भाई यहाँ से, ठीक है। और यहाँ कितनी लगाई, 15% लगाई। अब यहाँ से देखो क्या कहता है, जो इनका इंटरेस्ट है ना वो इक्वल है। क्या भाई, इंटरेस्ट है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ इक्वल कर दिया। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा यहाँ से। अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से देखना एक बार, ये कितना हो गया, 5 दूनी 10 हो गया यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 तिया 15 हो जाएगा। अब देखो हम इसको और सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, 2 से 2 गए यहाँ से, ये कट गए यहाँ से 2, और ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 6 12 हो गया, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से 6 से भी सरल हो जाएगा, ये 6 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो जाएगा, ये 6 कट जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ तो ए बच गया इक्वल, और यहाँ कितना बच गया भाई, 2 बी बच गया यहाँ, और यहाँ कितना बच गया, 3 सी बच गया। अब हम तीनों का रेशियो लेके आना है, ए और बी और सी, क्योंकि निवेश का हमें क्या लेके आना है, रेशियो ही तो लेके आना है, अनुपात लेके आना है। अब यहाँ से देखो मैंने बताया था कि ए का मान बताना, तो ए को ढक लेना, इन दोनों को गुणा कर देना। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। हमें बी का बताना है, इसको ढक लेना, इन दोनों को गुणा कर देना, कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। हमें किसका बताना है, यहाँ से सी का बताना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2। यानी उनके जो निवेश का जो रेशियो वो कितना आ जाएगा, 6 रेशियो 3 रेशियो और 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका निवेश का रेशियो। यानी 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ जाएगा, यानी ए बी सी का। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा करवाता है, ताकि 5वें वर्ष के अंत में उसे बैंक से 42 रुपये प्राप्त हो। तो ज्ञात करिए वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा करवाता था। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो इस प्रश्न का सोल्यूशन करने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। वो क्या है, यहाँ से देखो जो
सिंपल इंटरेस्ट की जो इंस्टॉलमेंट होती है, किस्त होती है, जो आपकी क्या है किस्त है, उनके बारे में समझते हैं, किस्तों के बारे में समझते हैं। अब यहाँ से देखना, मैं आपको ये कहूँ कि कोई भी एक आदमी है वो क्या करता है कि 1000 रुपये क्या लेता है, ऋण लेता है, ठीक है भाई। वो ये कहता है कि मैं आपको यहाँ से कितने वर्ष में, 4 वर्ष में क्या करता हूँ, 4 वर्ष में क्या करता हूँ, चुकता करता हूँ, यानी धन में आपको 4 वर्ष में वापस मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखो वो अगला रेट क्या लगाता है, 10% लगाता है। क्या लगाता है भाई, वो रेट 10% लगाता है। तो 10% लगाता है तो वो 4 वर्ष के अंदर कितना करेगा भाई, कितना ब्याज हो जाएगा भाई। यहाँ से देखना 1% 10 है, 4% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1% कितना होगा 10, 4% कितना होगा, यहाँ से कितना होगा भाई, यहाँ से सॉरी 1% कितना है भाई 10 है, 10% कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाएगा। इसका मतलब 4 वर्षों कितना हो जाएगा, 400 रुपये, यानी 100 तो वो रहेंगे, 1000 तो वो रहेंगे, और 400 रुपये क्या हो जाएंगे, ब्याज के हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1400 रुपये, 1400 रुपये। यानी वो 4 वर्ष, यानी क्या करता है कि 10,000 रुपये लेता है वो, बैंक से ले लेता है उधार। फिर क्या करता है वो ये कहता है कि मैं आपको 4 वर्ष के अंदर क्या करूँगा, आपको चुकता करूँगा। तो कितने चुकाने पड़ेंगे उसको, 1400 रुपये। लेकिन एक बार वो ये कहता है कि मैं आपको ये करता हूँ कि प्रत्येक वर्ष मैं आपको कुछ रुपये चुकाना चाहता हूँ, यानी प्रत्येक वर्ष। तो वो ये कहता है कि आप ये करना कि इतने रुपए चुका देना प्रत्येक वर्ष, यानी इसमें भाग का लगा देना 4 का। तो कितना हो जाएगा, ऐसे 4 दिया 12 हो गया, और 4 पंजे 20, यानी आप ऐसा कर देना कि 350 रुपये प्रत्येक वर्ष चुका देना। लेकिन वो ये कहता है कि बात तो वही हो गई भाई, मेरे को देने कितने पड़ गए, 1400 रुपये देने पड़ गए, और आप ये कह रहे हो कि 350 रुपये मेरे को प्रत्येक वर्ष जमा करवा देना। तो बात तो वही हो गई, मैं ये ऐसा ही कर लेता हूँ, मैं आपको 4 वर्ष में चुका देता हूँ, पूरा धनी 4 वर्ष के अंदर चुका देता हूँ। फिर वो क्या करता है कि ये कहता है कि मेरा ऐसा काम करो कि मैं आपको कुछ रुपए देता रहूं, ठीक है, और मेरा क्या हो जाए, ब्याज कम हो जाए। यानी मैं आपको कुछ रुपए प्रत्येक वर्ष देता रहूं और मेरा क्या हो जाए, ब्याज कुछ कम हो जाए, ऐसा काम करता है। तो वो ये करता है कि कुछ रुपए यानी प्रत्येक वर्ष वो यहाँ देता है, 3 वर्ष में चुकता करता है अगला, ये मान लेते हैं यहाँ से। तो हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष वो कुछ ना कुछ रुपए देता है, जैसे कि 100 रुपये मान लेंगे, 200 रुपये मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, ऐसे देता है। तो यहाँ से देखो देने के बाद मैंने क्या बताया था कि ब्याज तो क्या करता है, वो वर्ष के अंत में ही देता है भाई। ब्याज क्या करता है, वर्ष के अंत में देता है। ये थोड़ी है कि भाई अंत में जमा करवा दिया और आपको अंत में मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। जैसे कि आपने 30 दिसंबर को जमा करवाई और 31 दिसंबर आपने पैसे वापस ले लिए, आपको 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आप शुरुआत से जमा करवाओगे तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो यहाँ से देखना, जैसे कि मैं आपको ये कहूँ कि 1000 रुपये थे, कितने रुपए थे भाई, 1000 रुपये थे। अब यहाँ से देखो वो क्या करता है कि प्रत्येक वर्ष कुछ रुपए जमा करवा देता है। 4 साल की बात है ये, कितने की है, 4 वर्ष की बात है। कितने की भाई, 4 वर्ष की बात है। रेट कितने लगाता है वो, 10% लगाता है। तो यहाँ से देखो वो यदि वर्ष के अंत में रुपए चुकाएगा तो इसका मतलब पहले तो उसके ऊपर 1000 के ऊपर ब्याज लगेगा भाई। जो ब्याज लगेगा वो एक भाई यहाँ से देखो प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाएगा, वो प्रत्येक वर्ष के अंत में चुकाएगा। तो यहाँ से देखो चुकाएगा तो वो यहाँ से देखो शुरुआत में तो उसको किस पे लगेगा, शुरुआत में तो जैसे कि 100 रुपये मान लेते हैं, प्रत्येक वर्ष वो 100 रुपये जमा करा देता है। कितना जमा करा देता है, 100 रुपये। तो 100 रुपये तो जमा करवा देता है, लेकिन जो शुरुआत में उसको ब्याज लगेगा वो 1000 के ऊपर ही लगेगा। तो 1000 के ऊपर यहाँ से ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 100 रुपये हो जाएगा, ब्याज का 100 रुपये होगा। अब यहाँ से देखो उसने कितने रुपए जमा करवा दिए, यहाँ 100 रुपये तो जमा करवा दिए इसने। अब कितने रुपए बच गए यहाँ से, कितने रुपए बच गए यहाँ से, कितने बच गए, 900 रुपये बच गए। अब 900 रुपये के ऊपर वो ब्याज लेगा। अब कितने रुपए लेगा, 900 रुपये के ऊपर ब्याज लेगा। 900 रुपये के ऊपर ब्याज लेगा तो वो कितना लेगा, यहाँ से 90 रुपये लेगा। कितना रुपये लेगा, 90 रुपये। फिर यहाँ क्या करेगा, वो 100 रुपये जमा करवाएगा। क्या करेगा वो, 100 रुपये जमा करवाएगा। 100 रुपये जमा करवा दिए। अब क्या करता है वो, यहाँ से फिर 100 रुपये जमा करवाता है। तो इसका मतलब यहाँ कितने बचेंगे, 800 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, 800 रुपये बचेंगे। तो 800 के ऊपर यहाँ से देखो अब क्या करता है वो, मान लेते हैं कितने किस्त मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। यहाँ से हम 3 ही किस्त मान लेते हैं। तो यहाँ से देखो वो 100 रुपये देगा तो वर्ष के अंत में ही देगा, वर्ष के अंत में देगा। तो इसका मतलब 800 के ऊपर ब्याज लगेगा। तो यहाँ से देखो यानी यही कंप्लीट करना चाहते हैं तो 800 रुपये तो वो देगा ही देगा। तो इसके ऊपर वो ब्याज भी देगा। तो कितना रुपये देगा वो, ब्याज की 80 रुपये देगा। यानी 80 रुपये तो ये देगा और 90 रुपये वो पहले ब्याज के हैं वो देगा। और उसके बाद में ये कितने 100 रुपये हैं, ये क्या करेगा, ब्याज कर देगा। यानी इतना रुपया देने के बाद वो क्या कर देगा, कर्ज यहाँ क्या हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, चुकता हो जाएगा। यानी यहाँ से देखना बात वही है, क्या है भाई, बात वही है। अब यहाँ से देखो एक बार फिर से मैं आता हूँ यहाँ से
कि 4 वर्ष के ऊपर आता हूँ, जो एग्जाम्पल लिया था वो 4 वर्ष का था। फिर एक बार मैं और यहाँ चलता हूँ, तो यहाँ से देखना एक बार इसको हटा लेना, यहाँ से भी वो 100 जमा करवा देता है। 4 ही वर्ष की बात करते हैं, फिर देखना कितना डिफरेंस आएगा ब्याज में। तो यहाँ से देखो 100 रुपये जमा करवा देता, फिर से वो 100 रुपये जमा करवा देता है। अब यहाँ से कितने बच गए उसको, 700 रुपये बच गए। कितने बच गए, 700 रुपये बच गए। 700 रुपये बच गए तो वो ब्याज का कितना देगा, 70 रुपये देगा। कितना देगा भाई, 70 रुपये देगा। यानी 700 रुपये तो वो देगा ही देगा, 70 रुपये और देगा वो। फिर कितना देगा, 80 रुपये देगा। फिर कितना रुपये देगा भाई, 90 रुपये देगा। और फिर कितना देगा, 100 रुपये। यानी इतने रुपये चुकता करके वो उसका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से देखना कि वहाँ तो कितना बनता था 4 साल का ब्याज, 1400 रुपये बनता था। और यहाँ देखो कितना बनेगा, टोटल जोड़ लेना इनको। 100 तो ये हो गया, 190 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया यहाँ से 270 हो गया, और 270 हो गया यहाँ से। फिर जोड़ देना यहाँ से 240 रुपये हो। कितना होगा भाई यहाँ से 240 रुपये हो गए, यानी 240 ब्याज की हो गई। और उसको कितने चुकता करने हैं भाई, यहाँ से टोटल कितने देने हैं भाई, यहाँ से उसको ये तो देने हैं ही उसको। तो यहाँ से देखो कितने देने हैं भाई, यहाँ से 1000 रुपये। यानी कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल, यानी 1240 हो जाएगा। देखो कुछ ना कुछ हो गया ना। इसी प्रकार से यानी ये वो कहना चाहता है कि मैं आपको कुछ ना कुछ रुपए देता रहूं और मेरा ब्याज क्या हो, कम हो। तो वो इस प्रकार से चुकाएगा। इसमें क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता। ये तो ब्याज या तो आप एंड में चुका देना या शुरुआत में दे देना, या हर महीने ब्याज देते जाना आप। भाई ब्याज के ऊपर ब्याज थोड़ी लगेगा भाई, एक बार ब्याज लग लेगा, फिर आपने 100 रुपये ब्याज की हो गई, फिर इसके ऊपर ब्याज थोड़ी लगेगा। ये तो अलग ही रहेंगे, इसके ऊपर भी ब्याज नहीं लगेगा, इसके ऊपर भी नहीं लगेगा, और इसके ऊपर भी नहीं लगेगा। उसके जो रुपए हैं वो कम होते जाएंगे, और कम के ऊपर क्या होगा, ब्याज लगेगा। यानी वो ऐसा काम करना चाहता है कि मैं आपको प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ रुपए देता रहूं और मेरा क्या हो जाए, ब्याज कम हो जाए। तो इसके लिए वो ये काम करना चाहता है। तो यही काम हम यहाँ करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। एक बार समझना थोड़ा सा कि वो क्या करता है, रेट कितने लगाता है भाई, 10% लगाता है। किस्तों के बारे में समझ लिया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको यही ध्यान में रखना है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा, आपको ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी है, वो 10% साधारण ब्याज की दर से प्रत्येक वर्ष के अंत में कुछ धनराशि बैंक में जमा करवाता है। यानी प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा करवाएगा, और प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा करवाने के बाद ये थोड़ी है कि 30 दिसंबर को हम जमा करवा देंगे और 31 दिसंबर को हम निकलवा लेंगे, ऐसा तो है नहीं। प्रत्येक वर्ष के अंत में जमा करवाता है, ताकि 5वें वर्ष के अंत में, यानी अंत में क्या करता है, उसे बैंक से 42 रुपये प्राप्त हो। ठीक है भाई, तो ज्ञात करें वह प्रत्येक वर्ष के अंत में कितनी धनराशि जमा करवाता है। तो यहाँ से देखना हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट जो किस्त हमारी वो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। जैसे कि वो 100 रुपये जमा करवाता है, जैसे कि उसकी ये फर्स्ट किस्त हो गई, ये कितनी हो गई उसकी, सेकंड हो गई, और ये क्या हो गई भाई, थर्ड हो गई, और ये कितनी हो गई यहाँ से, फोर्थ हो गई, और यहाँ कितनी हो गई भाई, 5वीं किस्त हो गई। अब यहाँ से देखो, जो वो शुरुआत में जमा करवाएगा, शुरुआत में जमा करवाएगा। अब शुरुआत में जमा करवाएगा तो इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वर्ष के अंत में जमा करवाएगा। वर्ष के अंत में कहने का मतलब क्या है कि यदि वो लास्ट में जमा करवाएगा तो लास्ट में तो नहीं लिखवा सकता, अगले वर्ष आएगा उसके लास्ट में लिखवाएगा वो, फिर वो इसी प्रकार से जमा करवाएगा। यानी फर्स्ट में जो जमा करवाएगा उसके ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, यानी ब्याज नहीं मिलेगा। वो अंत की बात करता है तो वो यहाँ जमा करवाता है, मान लेता हूँ 100 रुपये जमा करवाता है, फिर यहाँ से 100 रुपये जमा करवाता है, फिर इसी प्रकार से 100 रुपये जमा करवाता है, फिर इसी प्रकार से 100 फिर जमा करवा देता है, 100 जमा करवा देता है। यानी 100 रुपये किस्त वो जमा करवा देता है। अब 5 किस्तों की बात है, तो यहाँ से देखना जो इसके ऊपर ब्याज मिलेगा ना, यहाँ पहली किस्त होगी, इसके ऊपर कितने साल का ब्याज मिलेगा भाई, 1, 2 और 3 और एक ये हो गई 4, यानी कितने पे मिलेगा, 4 पे। और रेट कितनी है भाई, यहाँ से आपको पता है कितनी है, 10%। कितनी है भाई, 10%। यानी आपको ये पता है कि 1 साल के 10 रुपये मिलेंगे, तो 4 साल के कितने मिलेंगे, 40 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, 40 रुपये मिलेंगे 4 साल के लिए। फिर यहाँ से देखो, यहाँ जमा करवाए, यहाँ जमा करवाने के बाद उसको कितने साल की ब्याज मिलेगा, 3 साल का ब्याज मिलेगा। इसका मतलब कितने मिलेंगे, यहाँ से 30 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 30 रुपये मिलेंगे। फिर यहाँ से कितने रुपये मिलेंगे उसको, 20 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे, 20 रुपये मिलेंगे भाई, 2 साल की बात है। फिर यहाँ से देखो कितने रुपये मिलेंगे उसको, 10 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई, 10 रुपये मिलेंगे। अब यहाँ से देखना भाई, यहाँ देखो ये यहाँ जमा करवाएगा, तो एक तो 1 साल के लिए, एक 1 साल के 2 साल के लिए। अब यहाँ जमा करवाएगा, अब यहाँ देखो उसको कितने रुपए मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे उसको, 0 रुपये मिलेंगे। यहाँ से क्यों मिलेंगे 0, देखो यहाँ से वो वर्ष के अंत में जमा करवाता है। कहने का मतलब क्या है, यदि वो 31 दिसंबर को जमा करवाता है, 31 दिसंबर मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं 31 दिसंबर 2011 को जमा करवाता है, वर्ष के अंत में जमा करवाता है। अब ये वर्ष के अंत में मान लेते हैं कि इसने 10 बजे, सुबह 10 बजे जमा करवाई। अब ये क्या करता है, शाम के 10 बजे, शाम के 4 बजे निकलवा लेता है, 4 बजे, यानी 31 दिसंबर
31 दिसंबर 2011 क्या कर लेता है, लिखवा लेता है। अब यहाँ से देखो इसको ब्याज थोड़ी मिलेगा, इसको कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा, जो लास्ट किस्त जमा करवाएगा उसके ऊपर कुछ भी ब्याज नहीं मिलेगा। अब यहाँ से देखो बैंक से कितने रुपए प्राप्त करता है भाई, 500 रुपये तो ये हो गए उसके, 500 रुपये तो ये हो गए। अब यहाँ से जोड़ लेना भाई, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, इसका मतलब टोटल कितने रुपये प्राप्त करेगा वो, 600 रुपये प्राप्त करेगा। किससे, बैंक से 600 रुपये प्राप्त करेगा, लेकिन पर्सन में क्या करता है, 4200 रुपये प्राप्त करता है। यानी 600 का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 4200 रुपये दे रखा है। एक का मान लेके 2 0 से 2 0 कट जाएगा, एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो 7 आ जाएगा, तो अगले ने क्या पूछा कि प्रत्येक किस्त पूछिए, प्रत्येक किस्त पूछिए किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से 7000, कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 7000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, सॉरी कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 700 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 700। यानी उसकी प्रत्येक किस्त कितने की है, 700 रुपये की, यानी 700 रुपये जमा करवाता देता है और फिर उसको 10% के हिसाब से ब्याज मिल जाता है, और ब्याज मिलते मिलते कितना हो जाता है भाई, उसको कितने प्राप्त होते हैं, 4200 रुपये प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं भाई, 4200 रुपये प्राप्त होते हैं। अब यहाँ से देखना, अब क्या करते हैं हम, यहाँ से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से देखो भाई, इसका क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, यहाँ से फॉर्मूला लिखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, यहाँ से देखो एनुअल है, यहाँ से या ठीक है भाई। अब इसके ऊपर इसके बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से लिखेंगे हमें, तो यहाँ से क्या लिखेंगे भाई, जैसे कि हिंदी में लिखना चाहिए, ये तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा इसका, वार्षिक धन, वार्षिक धन। इसको आपको पता है ये क्या है, किस्त है। क्या भाई, किस्त है, इसका अर्थ आपको पता ही। अब यहाँ से देखो हम लिखेंगे, जो हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना, ऊपर क्या लिखोगे, दे ऋण लिखोगे, यानी वो कुल धन देगा, वो दे ऋण हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा भाई यहाँ से, यानी हम क्या करेंगे, 100 रहेगा, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से करेंगे यहाँ से, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से प्लस करेंगे यहाँ से, और क्या रहेगा भाई यहाँ से रेट रहेगा, और क्या रहेगा टाइम रहेगा, और फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, टाइम में से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, और नीचे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा नीचे 2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, 100 से करेंगे, किससे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्या है भाई फॉर्मूला है, ये आपका क्या है भाई फॉर्मूला है। प्रत्येक किस्त निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, प्रत्येक किस्त निकालनी है, तो उसके लिए क्या हमारा ये फॉर्मूला है। यानी जो लास्ट में क्या करेगा, ऋण चुकाएगा, लास्ट में क्या करेगा भाई, ऋण चुकाएगा, वो ऋण तो यहाँ रहेगा, क्या रहेगा, वो ऋण यहाँ रहेगा। तो कितना भाई यहाँ से देखो कितना करता है, 4200 रुपये प्राप्त करता है। कितना करता है भाई यहाँ से 4200 रुपये प्राप्त करता है। तो यहाँ लिखो 4200 रुपये लिख दिए यहाँ से। नीचे देखो अब 100 तो रहेगा, टाइम कितना है भाई, कितनी किस्त है 5 है, तो इसका मतलब 5 हो जाएगा यहाँ से प्लस। अब यहाँ से देखना हमारे पास क्या है, रेट कितनी है 10% है, और टाइम कितना है भाई यहाँ से 5 है, और एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। इसको हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा ही। तो अब देखो ये 5 25 हो गया, और 25 चौक कितना हो गया 100 हो गया, और 100 हो गया, और नीचे कितना है भाई यहाँ से 500 कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। यानी 4200 बटे कितना हो गया यहाँ से 600 हो गया। कितना हो गया भाई यहाँ से 4200 बटे कितना हो गया यहाँ से 600 हो गया। और साथ में क्या है भाई हमारे पास 100 भी तो है यहाँ, भाई 100 भी तो लगाया था फॉर्मूले में, तो यहाँ कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 100 हो जाएगा। हम इसको सरल करेंगे तो 2 0 से 2 0 यानी 7 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा यहाँ से 700 रुपये। प्रत्येक किस्त है उसकी कितने रुपए की है 700 रुपये की। आप या तो ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है भाई। यानी वार्षिक धन यानी किस्त बराबर क्या होता है भाई, दे ऋण होता है। यानी जो लास्ट में चुकाएगा, यानी लास्ट में उसको मिलेगा, चुकाएगा कहने का मतलब ये बैंक से, यानी उसको मिलेगा दे ऋण, कितना मिलता है उसको। अब यहाँ से देखो ये नीचे कर लेना 100 मल्टीप्लाई टी हो जाएगा। टी कहता है समय है, आर क्या है उसकी रेट है, फिर टी है, फिर आपको पता है एक कम करना है और मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। और ये ध्यान में रखना आपको किससे डिवाइड करना है 2 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है 2 से, आपको ये ध्यान में रखना। प्रत्येक किस्त से फॉर्मूले से आ जाएगी। अब क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं।
यहाँ से देखो 700 रुपये का वार्षिक भुगतान, 5 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से कितने रुपए देय ऋण का भुगतान करेगा। अब अगला इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब क्या पूछ लिया, देय ऋण पूछ लिया। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं तो आप उससे भी कर लेना। अब आपको ये पता चल गया 700 रुपये क्या करता है, किस्त जमा करवाता है, जमा करवाने के 10% लगता है। तो आपको ये पता चल जाएगा जो पहली किस्त 4 साल का, फिर दूसरी 3 साल का, फिर 2 साल का, फिर 1 साल का, फिर जो लास्ट किस्त रहेगी उसके ऊपर ब्याज नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ से देखो उसके लिए फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था भाई, ठीक है भाई, यानी इसके बराबर लिखवाया था किस फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो भाई, यहाँ से पेमेंट और लिख लेना, यानी वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान, ठीक है भाई। ये क्या है, किस्त है, क्या भाई, किस्त है। इसके इक्वल क्या लिखवाया था मैंने, क्या लिखवाया था, देय ऋण लिखवाया था, देय ऋण। और नीचे क्या लिखवाया था मैंने, 100 लिखवाया था 100, और मल्टीप्लाई किससे किया था, टी से किया था, और प्लस क्या किया था मैंने, ठीक है। फिर क्या किया था, आर किया था, फिर क्या किया था, टी किया था, फिर क्या किया था, टी में से ए घटाया था, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है और अगले ने पूछा क्या है, ये चीज़ पूछी अगले ने, ये चीज़ पूछी अगले ने। अब हमारे पास क्या दे रखी है, वार्षिक भुगतान, यानी किस्त दे रखी है 700 रुपये की, यहाँ लिखेंगे 700 इक्वल, ये हमें लेके आना है, ये तो हमें क्या लेके आना है, लेके आना है देय ऋण, जो वो चुकता करेगा। अब यहाँ से देखो हमारे पास टाइम कितना है, टाइम तो वही है 5 वर्ष है, रेट कितनी दे रखी है, 10% दे रखी है। इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखो भाई रखेंगे यहाँ से रेट कितनी है, 10% है, टाइम कितना 5 है, कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, ऐसे 2, इसको सरल करेंगे 2 हो जाएगा, 10 कितना होगा, 100 हो गया, इसका मतलब 600 हो गया, और इधर कितना है 700 है, गुणा 600, 600 हो गया भाई, और इधर कितना है 700 है, और इधर कितना है भाई 100 भी तो है, 100 भी है इधर, क्योंकि गुणा में फॉर्मूले में कितना था भाई 100 था, ये तो लगाया नहीं। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा इधर, यानी ये गुणा हो जाएगा 600, और नीचे कितना आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा 100, ये आ गया, और बराबर कितना हो जाएगा, देय ऋण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देय ऋण हो जाएगा। अब इसको सरल करेंगे तो ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगी, यहाँ से कितना आ जाएगा 4200 रुपये, यानी कितना चुकता करेगा वो 5 साल के अंदर, 4200 रुपये क्या कर देगा, चुकता करेगा। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, उसमें क्या था, यानी उसमें क्या था कि देय ऋण है, यानी 5 वर्ष के बाद उसको कितने 4200 रुपये था। इसमें क्या करता है, जो वार्षिक भुगतान दे रखा है, यानी किस्त दे रखी है, उसकी इंस्टॉलमेंट दे रखी है, ठीक है भाई, वार्षिक भुगतान दे रखा है, कहने का मतलब ये, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, फॉर्मूला याद हो जाएगा, 2-4 प्रश्न करोगे आप, फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो भाई, ए ने 10% की सिंपल इंटरेस्ट के रेट से 1840 रुपये 4 वर्ष के लिया हो, तो प्रत्येक वर्ष की किस्त बतानी है। अब किस्त बतानी है तो आपको बता दिए एनुअल पेमेंट, यानी ए आई बराबर कर लेना इक्वल। तो मैंने क्या बताया था आपको, यानी देय ऋण है, ठीक है भाई, क्या है भाई, देय ऋण है, ठीक है, ऋण। नीचे क्या बताया था मैंने, 100, और मल्टीप्लाई क्या बताया था, टाइम, ठीक है भाई, प्लस क्या बताया था। अब यहाँ से देखो रेट है और टाइम है, और फिर टाइम को एक कम करना है, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 आ जाएगा, इसके इक्वल। यहाँ से देखो भाई कितना है, देय ऋण कितना है, 1840 है, कितना है भाई 1840, और यहाँ भाई मल्टीप्लाई 100 कर लेना, ये आप ध्यान में रखना 100, ठीक है, इसके इक्वल। यहाँ से देखो हम करेंगे इसको सरल, तो यहाँ से देखना रेट तो कितनी है 10% है, और टाइम कितना दिया 4 वर्ष दिया है, इसका मतलब यहाँ से देखो टी का मान रखेंगे 400 हो जाएगा यहाँ से, प्लस यहाँ देखो भाई टी का मान कितना है 4 है, और आर का मान कितना है ऐसे 10 है, तो यहाँ से देखो आर का मान 10 है, टी का मान कितना है 4 है, और एक कम हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा, इसको सरल करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये साथ में ध्यान में रखना भाई 100 है, ठीक है, इक्वल। यहाँ से देखो 1840 तो है ही ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा भाई यहाँ से 3 दूनी 6, यानी 60 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया यहाँ से 460 हो गए, और गुणा में कितना हो जाएगा यहाँ से 100 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से देखना भाई 6 चौक 24, और 4 चौक 16, और 2 कितना होगा यहाँ से 18, इसका मतलब कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, कितना हो जाएगा यहाँ से
4 हो जाएगा भाई, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 2 18। इसका मतलब जो प्रत्येक किस्त है वो कितने की है भाई, 400 रुपये की है। कितने रुपए की है वो, 400 रुपये की है। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है, 400 रुपये की। भाई इसमें समझाने की तो कुछ बात है नहीं, आपको फॉर्मूले में मान रखने हैं। आपके पास जो मान दे रखे हैं वो लिख लेंगे यहाँ से। भाई रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है, और अगले ने जो ऋण चुकता करता है वो दे रखा है 1840 रुपये। हम यहाँ रखेंगे, इसको सरल करेंगे, प्रत्येक आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, यानी किस्त आ जाएगी। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है कि 64 रुपये हैं, 2 वर्ष में इतने हो जाते हैं, यानी अमाउंट हो गया ये। समान दर से 4 वर्ष में 86 रुपये का कितना धन हो जाएगा, यानी अमाउंट ही बताना आपको। आप देखो इसका सोल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। अब सोल्यूशन करते हैं तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है। प्रिंसिपल कितना है भाई, 64 है, और अमाउंट कितना हो गया भाई, यहाँ से आपको पता है अमाउंट कितना हो गया, 83.20 हो गया। अब यहाँ से देखो आपको यहाँ से क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो वो कितने वर्ष का आएगा, 2 वर्ष का आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस देखना कितने का हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ 70 के ऊपर आ जाना, 6 हो जाएंगे, फिर 80 के ऊपर 16 हो गए, 16 थे कितने हो गए, 19.20 हो गए, यानी 19.20 रुपये हो गए। ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। और कितने वर्ष का है, यहाँ से 2 ईयर का है। कितने का है भाई, यहाँ से 2 वर्ष का। टाइम कितना है, यहाँ से 2 वर्ष। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट हम क्या लेके आएंगे, 1 वर्ष का लेके आएंगे, यानी 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का, सबसे पहले 1 वर्ष का ब्याज लेके आएंगे। क्यों, क्योंकि हमें रेट लेके आनी है। क्या लेके आनी है, हमें रेट लेके आनी है। तो 1 वर्ष का लेके आएंगे तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखो 2 × 18 हो गया, ठीक है भाई, और 2 × 6 = 12, यानी 9.60 रुपये आ गए। अब यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, यानी किसके ऊपर है, आपको बताया था किसके ऊपर है भाई, यहाँ से किसके ऊपर है, 64 के ऊपर है यहाँ से, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 100 से। ये क्या आ जाएगी, आपकी रेट आ जाएगी परसेंटेज में। हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे यहाँ से देखो, हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉइंट हट ही जाएगा, ये पॉइंट हट गया 100 से गुणा करेंगे तो एक बार देख लेना, यहाँ से 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा। तो यहाँ से देखना भाई कितना हो जाएगा, यहाँ से किससे सरल करें, यहाँ से सरल करेंगे, यहाँ से तो 12 से सरल करेंगे, यहाँ से नहीं हुआ, 8 से हो जाएगा। 8 हो गया, यहाँ से कितना हो गया भाई, 8 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 8 × 8, 8 × 2 = 16, और ये 0 हो जाएगा। फिर 8 से हो जाएगा, ये कितना होगा, 8 × 8, 8 × 5 = 40, यानी 64 से सरल हो जाएगा ही। इसका मतलब कितना आएगा भाई, यहाँ से ये तो पॉइंट हटा दिया था, 0 से पॉइंट हटा दिया था। इसका मतलब R बराबर कितनी आ गई, 15% आ गई। कितनी आ गई भाई, R बराबर 15%, यानी रेट कितनी आ गई उसकी, 15% आ गई। अब रेट आने के बाद वो क्या कहता है कि रेट वही लगेगी जो पीछे लगी थी, वही लगेगी रेट, समान रेट दे रखी है। अब कितने की बात की है, 4 वर्ष की बात की है। अब आपके पास कितना दे रखा है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 86 रुपये दे रखा है। कितना है, 86 रुपये। रेट तो वही लगेगी, रेट कितनी है भाई, यहाँ से कितनी आई थी, 15% आई थी। अब टाइम कितना है आपको पता है, 4 वर्ष है। कितना है, 4 वर्ष है। अब आपको बताना क्या है, अमाउंट बताना है। क्या बताना है भाई, अमाउंट बताना है। अमाउंट बताना है तो आपको पता है अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल होता है प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ से देखो भाई 86 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, हम इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल कितना है भाई, यहाँ से अभी कितना हो गया, 86, ये लिख लेंगे, यहाँ 86 लिख लेंगे, ये हो गया 86। अब इसको हम सरल करेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई, हम करेंगे तो यहाँ से एक बार देखना, ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 हो गया यहाँ से, और ये कितना हो गया, 20 × 5 = 100 हो गया। एक बार आप इसके 5 की बजाय आप 2 से कर लेना, ऐसे कितना हो जाएगा, ऐसे 10 हो जाएगा। अब क्या करना, इन गुणा करना है, 3 × 2 = 6 हो गया, 6 से गुणा करना है, यानी ये तो 86 रहेगा, 86 प्लस ये 6 हो गया, 6 × 36 हो गया ऐसे, और 8 × 6 = 48, और 3 कितने हो गए ऐसे 51, यानी 51.6 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से देखना कितना आ गया, 7 आ गए, और 8 × 5 कितना हो गया, 13 हो गया, यानी इतने रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई, 137.6 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 137.6 रुपये हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी ने 30,000 रुपये उधार लिए। एक भाग है वो 12% की दर पर व दूसरा भाग है 10% की दर पर। अगर दूसरे वर्ष के अंत में उसने लोन चुकता करने के लिए कुल 36,480 रुपये दिए तो 12% की दर पर लिया गया पैसा ज्ञात करो। देखो इसका सोल्यूशन करते हैं।
सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ से देखना टोटल रुपए कितने थे भाई, 30,000 रुपये थे। अब जमा कितने करवाए दूसरे वर्ष के अंदर, 36,480। इसका मतलब ब्याज कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया अगले ने, सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया भाई, 6,480 रुपये दिए सिंपल इंटरेस्ट की। अब यहाँ से देखो हमें ये नहीं पता है पहले भाग पे कितना धन दिया, दूसरे भाग पे कितना धन दिया, तो यहाँ से देखो हम निकालेंगे पहले भाग पे मान लेते हैं x है, कितना भाई x है, किस रेट से लगाया है, 10% की रेट से, ठीक है भाई। कितने वर्ष, और फर्स्ट वर्ष पहले वर्ष की बात है, पहले वर्ष की बात है भाई, पहले वर्ष की बात है। यहाँ से 1 हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ से 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 100 आ जाएगा। अब यहाँ से देखना भाई, जैसे कि मान लेते हैं भाग तो दोनों रहेंगे और वो 2 वर्ष तक रहेंगे भाई, भाग तो दोनों रहेंगे लेकिन वो कहाँ तक रहेंगे, 2 वर्ष तक रहेंगे। फिर दूसरे की बात है, दूसरे की बात है, इसका मतलब 30,000 माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से 30,000 माइनस x हो जाएगा, ठीक है भाई। अब रेट तो वही रहेगी, रेट तो वही रहेगी लेकिन टाइम भी तो वही रहेगा, और नीचे कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 100 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा भाई, ब्याज कितना हो गया, 6,480 रुपये की हो गई ब्याज की, टोटल है यहाँ से, टोटल है तो यहाँ क्या कर देंगे, प्लस करते हैं। यानी जो पहला भाग था वो भी 2 वर्ष के रहेगा और दूसरा भाग है वो भी 2 वर्ष के लिए रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद इधर क्या हो जाएगा, वो गुणा में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ देखना भाई ये कितना हो गया, 20x हो गया और ये कितना हो जाएगा प्लस। अब यहाँ से देखना भाई 20 तो है, ये 20 तो है ही, इधर गुणा करेंगे और फिर 20 से ये गुणा हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ देखना ये कितना हो जाएगा भाई, यानी 3 दूनी से 60,000 हो गया, इसका मतलब कितना हो गया, 6 लाख हो गया। यहाँ से कितनी जीरो लग जाएगी, यहाँ से 5 जीरो लग जाएगी, 3 तो है ही, 1 जीरो और लग जाएगी यहाँ से। अब कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस 20x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20x बराबर कितना हो जाएगा, 6,400 और इतनी 2 जीरो और लग जाएंगी, 100 नीचे था ना वो लगा दिया यहाँ। अब यहाँ से देखना भाई, यहाँ से देखना, अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। अब सरल करेंगे तो यहाँ से देखना भाई दर अलग अलग दे रखी है अगले ने, दर अलग अलग की है भाई। पहले भाग के ऊपर तो अगले ने 12% लगाई है भाई, कितनी लगाई है, 12% लगाई भाई, यहाँ 12% करना। पहले भाग के ऊपर कितनी है, 12% है और दूसरे भाग के ऊपर कितनी है भाई, 10% है। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 24 हो जाएगा, ये हो गया 24। अब इसको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे। तो यहाँ देखना ये कितना आ गया, 4x आ गया, कितना आ गया 4x। अब यहाँ से देखना ये तो 6 लाख है और ये कितने, 6,48,000, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 48,000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ से 48,000 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 4 4 2 8, यानी पहला भाग तो कितना था भाई, 12,000 रुपये। अब 12,000 रुपये किस पे लगाया था, 12% पे, यानी 12% पे अगले ने पूछा होगा, यानी 12% की दर से लिया गया। 12% की दर से कितना लिया था भाई अगले ने, कितना लिया था, 12,000 रुपये लिए थे 12% की दर से। अब देखो हम दूसरा इसका मेथड समझते हैं, क्या करते हैं, दूसरा मेथड समझते हैं। दूसरा मेथड ये समझते हैं कि यहाँ देखना कि टोटल उसने कितने थे, 30,000 रुपये थे, कितने थे भाई, 30,000 रुपये। यहाँ देखना एक बात समझना, अगले ने जो पहला भाग उस पर तो कितनी लगाई, 10% 12% लगाई, कितनी लगाई भाई 12%, यहाँ आ गई 12%। और जो दूसरा भाग है उस पर कितनी लगाई अगले ने, कितनी लगाई 10% लगाई, कितनी लगाई 10%। इस 12% को हम ये भी तो लिख सकते हैं 10% प्लस कितना हो गया 2%। अब ये कितना होगा 10%। यदि यहाँ से यदि वो 10% ही लगाता भाई, ब्याज कितना है भाई, यहाँ से 6,480 है, ऐसा ही कितना है 6,480। तो यहाँ से देखना यदि वो कितना लगाता, 10% ही लगाता, कितना लगाता भाई, यहाँ से 10% ही लगाता। तो यहाँ से देखो 10% लगाता तो 1 वर्ष का ब्याज निकालो सबसे पहले, तो भाई कितना आ जाता, 3,000 होता, और 2 वर्ष का कितना होगा, यहाँ से कितना होगा, यहाँ से 6,000 हो गया। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना होता, 10% ही होता, तो कितना होता भाई 6,000 होता, कितना होता 6,000 होता। अब यहाँ से देखो कितना बच गया, यहाँ से कितना बच गया, दोनों में डिफरेंस करके देखो कितना आ गया 480 रुपये। अब ये 480 रुपये हैं, ये 2 साल के हैं, कितने साल के, 2 साल के। अब 2 साल के हैं तो यहाँ से देखना हम यहाँ से करेंगे तो इसका मतलब ये 4% है, कितना है भाई, यहाँ से 4% है भाई, ये 4% ही तो होगा भाई, पहले साल 2% फिर दूसरे साल 2%, इसका मतलब कितना होगा 4%। या आप 1 साल के ऊपर आ जाना, 1 साल के ऊपर आओगे तो भाई आपको पता है हर साल ब्याज बराबर, ये कितने साल का है आपको पता चल गया ना, 2 साल का ब्याज है, कितने साल का है 2 साल का है। अब 2 साल के 2%, पहले साल दूसरे साल 2%, इसका मतलब 4% हो गया। अब 4% है ये, इसकी वजह से तो है 480 की वजह से, 480 की वजह से 1% निकालेंगे, यहाँ से 1% निकालेंगे, कितना आ जाएगा 4 1 4 4 2 8 120 आ गया। अब जो हमारा जो क्या था, जो हमारा क्या था भाई धन था यानी प्रिंसिपल था, वो 100% था, इसका मतलब 100% का कितना हो जाएगा, यहाँ से 100% कितना हो जाएगा, यहाँ से 12,000, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 12,000 रुपये।
यानी 12% की दर से कितने लगाए थे अगले ने, 12,000 रुपये लगाए थे। और यहाँ भी कितने भाई, 12,000। आप कौन सा भी मेथड लगा लेना, चाहे वो मेथड लगा लेना और चाहे ये मेथड लगा लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।